और रथ लौट गया। ओशो। एक बहुत विशाल मंदिर में काफी सारे पुजारी थे। एक रात उनमें से किसी एक ने स्वप्न देखा कि जिस प्रभु की वे निरंतर पूजा करते हैं, कल संध्या काल में वह साक्षात मंदिर में आने को है। जाहिर है अगला दिन उस मंदिर में उत्सव का हो गया। पुजारियों ने दिन भर मंदिर को स्वच्छ किया, सजाया। सांझ ढलते ही मंदिर के कंगूरों पर दिए जलाए गए। धूप, दीप, फूलों की सुगंध से मंदिर बिल्कुल नया हो उठा था। सूरज ढल चुका था तो प्रभु की प्रतीक्षा शुरू हो गई। पुजारी हाथ जोड़े खड़े थे। घड़ियां बीतने लगी पर भगवान के रथ के आगमन की कोई आहट नहीं मिल रही थी। रात गहराने लगी तो पुजारियों को शक हो आया। कोई कहने लगा, स्वप्न का भी क्या भरोसा, स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, वे कहीं सत्य हुए हैं? भूल में पड़ गए हम, व्यर्थ में हमने श्रम किया। फिर वे थक हार कर सो गए। दिए का तेल खत्म हो गया तो वे भी बुझ गए। घनघोर अंधेरे में मंदिर डूब गया। आधी रात के बाद प्रभु का रथ मंदिर की ओर मुड़ा। घोड़ों की टाप और पहियों की आवाज सुनाई। पुजारी को लगा कि रथ आ रहा है। उसने चिल्लाकर सबको उठाया, उठो उठो, शायद प्रभु का रथ आ रहा है। लेकिन सब सोए रहे। किसी ने चिल्लाकर कहा, शोर मत कर, नींद मत तोड़, कोई नहीं आता है। सबने भी कहीं सच हुए। किसी ने कहा, कहाँ है रथ, कहाँ है कोई, कोई नहीं आने वाला। और वे सब फिर से सो गए। रथ मंदिर के द्वार पर आकर रुका। जिसकी प्रतीक्षा थी वह देव उसमें से उतरे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर दस्तक दी। एक पुजारी को दस्तक सुनाई दी। उसने कहा, कोई द्वार पर है। मगर फिर किसी ने उस पुजारी को चुप करा दिया। चुप हो जाओ, हवा के थपेड़े होंगे। सपने भी कहीं सच होते हैं। और देव वापस लौट गए। सुबह जब सब पुजारी उठे तो पूरे नगर ने देखा कि सब पुजारी अपनी अपनी छाती पीट रहे हैं। दरअसल के चिन्ह सीढ़ियों तक बने थे। सीढ़ियों की धूल पर उन पावन पैरों के भी निशान थे। द्वार तक वह आए थे, लेकिन जिनके द्वार पर आए थे वे सोए हुए थे, इसलिए उनको लौट जाना पड़ा। जीवन तो हमारे द्वार का पर प्रतिपल आता है, लेकिन हमारे द्वार बंद है और हम जीवन से स्पर्शित नहीं हो पाते। जीवन रोज प्रतिपल आता है और लौट जाता है। जागने का अर्थ है इस क्षण के प्रति पूरी तरह से उपलब्ध हो जाना। इस क्षण में चित्त अभी और वहीं हो। जब व्यक्ति जागना शुरू कर देता है तो वह सारी बाधाओं को पार करता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां जीवन का सागर है।